अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने माशरे को तकसीम कर दिया, तफरीक कर दी। हमने गरीब और अमीर, मालदार, ये बिरादरियां, खित्ते, कबीले नहीं, कोई बिरादरी अफजल नहीं है। जिस बिरादरी को हुजूर पसंद कर ले, कोई बिरादरी का फर्ज अफजल नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम जिससे प्यार कर ले, हैं? सारे हबशी प्यारे हैं? नहीं। सारे हबशी प्यारे हैं? नहीं। हबशियों में बिलाल की शान अलग है। सारे मदनी प्यारे हैं? नहीं। जिन अंसार को चुन लिया वो प्यारे, वरना मदीने वाले तो और भी थे। सारे मक्की भी प्यारे हैं? नहीं। मक्के में अबू बकर उमर को चुन लिया, उस्मान वाली को चुन लिया, वरना वो मक्के में तो अबू जहल और अबू लहब भी थे। पता चला शहर की बात नहीं है, यार की पसंद की बात है। यार जिसे पसंद कर ले वही सब कुछ हो जाता है। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं है तुम जिसे चाहो। तो गुर्बत बुरी चीज है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से फरमाया, फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइल फला तनहर। महबूब, जब कोई यतीम आपके पास आए तो आप यतीम को न निकालना, यतीम को न झिड़कना, यतीम को न झिड़कना, यतीम को अपने से दूर न करना, और साइल को कभी महरूम मत करना। अल्लाह ने महबूब से कहा, और उससे पहले भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाजतमंद आपको पाया तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपको गनी कर दिया, तो 100 हाजतमंदों का ख्याल किया जाए, हाजतमंदों का ख्याल किया जाए। एक, यतीम को न झिड़का जाए। 2, और साइल को कभी महरूम न किया जाए। ये है गरीब नवाजी का हुक्म अल्लाह ने जो अपने महबूब को दिया। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों का बड़ा ख्याल किया। आप देखिए कितना ख्याल फरमाया। आज अगर कोई गरीब इंसान, एक हदीस पढ़ूंगा फिर गरीब नवाज की तरफ आएंगे, कि अगर आज कोई गरीब इंसान या कोई हाजतमंद हमारे पास कोई मसला लेकर के आता है कि मेरा ये मसला, ये मामला है, तो हम बहुत जल्दी से उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अगर हम किसी की हाजत रवाई करें, यानी उसकी हाजत को पूरा करें, उसके काम बनाने में हम तगोदौ करें, तो हमें उसका सिला क्या मिलेगा। हमारे पास तो बस नमाज रोजा ही इबादत है ज्यादा से ज्यादा, और दूसरी चीजों की तरफ तवज्जो नहीं है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स एक दिन के अंदर अपने किसी मोमिन भाई की सिर्फ एक हाजत को पूरा कर दे, उस दिन अल्लाह उसकी 100 हाजतों को पूरा फरमाता है, उसकी 100 हाजतें अल्लाह पूरी फरमाता है। और ये भी फरमाया, किसी मोमिन मुसलमान की मदद के लिए चलना, यानी कोई आया, चलो यार मेरा मसला वो हल कर दो, और आपके जरिए से वो मसला हल हो सकता था, अभी आपने हल नहीं किया, सिर्फ चले, तो हर कदम के बदले में मस्जिद नबवी शरीफ में 1 साल एतिकाफ करने से ज्यादा सवाब अता किया जाए। यानी साल भर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आप एतिकाफ करें, उसका जो सवाब मिलेगा उससे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला किसी मोमिन की मदद के लिए चलने पर, और अल्लाह अकबर, अगर आपने अल्लाह उसकी मदद नहीं की, आप मदद कर सकते थे, आप हाजत रवाई कर सकते थे, आप उसका काम बना सकते थे, लेकिन आप नहीं गए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो किसी के पास आस लेकर के आया कि मेरा काम इससे हो जाएगा, और वो उसकी आस पूरी कर सकता था, लेकिन उसने उसकी आस पूरी नहीं की, उसने उसकी आस पूरी नहीं की, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिसने उसकी आस तोड़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे अमाल को ज़ाय कर देगा और उसकी भी आस तोड़ देगा, और अल्लाह उसका ठिकाना जहन्नम बना देगा। सोचिए, ये है आज मुसलमान दर दर की ठोकर न खाता, अगर एक दूसरे की मदद करता। आज एक दूसरे की मदद, बल्कि लोग सगे भाई की मदद नहीं करते,
सगे भाइयों के अंदर इस कदर इख्तिलाफ होता जा रहा है, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, बाप बेटे में मदद का जज्बा नहीं है, बहन बहन में मदद का जज्बा नहीं है। आओ हमारे इस्लाम की तालीम क्या है। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, एक सहाबी रसूल, उनका नाम है हज़रत सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। जाबिर आए और आने के बाद अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खजूर पकने के वादे पर किसी यहूदी से कर्जा लिया था और हुआ ये कि हवाएं ऐसी चली और मौसम ऐसा हुआ कि मेरे बाग में जो खजूरें आनी थी वो आई थी तो पकने से पहले ही वो झड़ झड़ के टूट टूट कर कच्ची कच्ची गिर गई। ऐसा होता है ना, किसान लोगों को पता है, जो लोग किसान हैं, कि अगर वो फल पकने से पहले बारिश हो जाए तो हवा तेज से चले तो कच्चे फल ही ज़ाय हो जाते हैं, खेती खराब हो जाती है, तो जो उम्मीद होती है वो टूट जाती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खजूर का बाग था बहुत बड़ा, उन्होंने खजूर पकने के वादे से कर्जा लिया था, लेकिन हवाएं चली, कच्ची खजूरें ही टूट गई और वो जो फूल थे वही खत्म हो गए। तो अब ये था कि वो कर्जा अदा नहीं हो सकेगा, तो या रसूल अल्लाह अब वो बहुत तंग कर रहा है, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कह देते, जाबिर मैं कलमा पढ़ाने आया हूं, मैं नमाज पढ़ाने आया हूं, कर्जों के मामले में मैं शरीक होने नहीं आया हूं, लेकिन कुर्बान मेरे आका की शान सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। मेरे सरकार ने फरमाया ठीक है जाबिर, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उससे बात करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर के कर्जे के मामले में खुद से चलकर, जिनकी चौखट पर चलकर सिदरतुल मुंतहा जिब्रील अमीन बार बार आते हैं। जिब्रील जिसकी चौखट पे चक्कर लगाते हैं वो रसूल एक यहूदी के दरवाजे पे जा रहे हैं, अपनी खातिर नहीं बल्कि एक मुसलमान अपने सहाबी अपने गुलाम की खातिर सरकार चलकर जा रहे हैं। बताएं मुसलमानों, क्या हमारे अंदर भी ये जज्बात हैं, क्या हमारे अंदर भी ये एहसासात हैं? नहीं नहीं, ये एहसासात हमारे अंदर नहीं है। बड़ी माजरत के साथ सिर्फ दाढ़ी का नाम दीन, सिर्फ टोपियों का नाम दीन, सिर्फ तस्बीहों का नाम दीन। याद रखना, दीन वो है जो मुस्तफा जान रहमत ने अता किया है, दीन वो है जिसकी तालीम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम एक यहूदी के दरवाजे पे चल करके जाते हैं और फरमाते हैं देखो जाबिर के साथ ये हादसा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी चौखट पे चल के आया हूँ कि तुम इसकी कर्ज की मुद्दत बढ़ा दो। उसने कहा या रसूलल्लाह आप मेरे दरवाजे पर आए, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, लेकिन मैं अब इसकी कोई मुद्दत नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मैं पहले कई बार इनको मोहलत दे चुका हूँ, मुद्दत बढ़ा चुका हूँ, अब मैं मजीद इनको कोई मुद्दत और मोहलत नहीं दूंगा। सरकार ने फरमाया एक काम करो, मेरे कहने पे मोहलत दे दो, अगर ये कर्ज अब नहीं देगा तो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं इसका कर्जा चुका दूंगा। उसने कहा नहीं, अब मैं कोई मोहलत नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। सरकार अबदकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरवाजे से वापस आ गए, वापस लौटे, उसने नहीं माना सरकार की बात। हजरत जाबिर का चेहरा उतर गया, चेहरा छोटा छोटा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम अब घर नहीं गए, उनके बाग में गए। सरकार मैं क्या करूं? सरकार फरमाते हैं एक बार मैं अकेले जाता हूं और दूसरी मर्तबा मेरे और आपके आका फिर उस यहूदी के दरवाजे पर चल कर गए। मुसलमानों, क्या ये सुन्नत नहीं है कि किसी के दरवाजे पे चल करके जाना, किसी की मुश्किल कुशाई के लिए, किसी की हाजत रवाई के लिए? आप मुझे बताएं, बोलो, हमें पता होता है कि फला मुसलमान मुश्किल में फंसा हुआ है, लेकिन क्या कभी हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसकी तकलीफ दूर कर दें, हम उसकी मुश्किल दूर कर दें? बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि हम अल्लाह के लिए नहीं जी रहे, हम रियाकार हो गए, हम अल्लाह के लिए नहीं जी रहे हैं, हम मुनाफिकत कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अगर अल्लाह के लिए जीते तो हम उन रात की तन्हाइयों में जो लोग सर्दियों में ठिठर रहे होते हैं, खामोशी में जाके उनके वजूद पे कंबल डाल देते हैं। अगर हम अल्लाह के लिए जी रहे होते हैं
तो रास्ते में पड़े रहने वाले फकीरों के पास बैठकर हम उन्हें खाना खिला देते। लेकिन हम ये सब काम क्यों करेंगे? क्योंकि हमने तो काम वहां करना है जहां हमारी तस्वीरें छपी हैं। हमने तो ये काम वहां करना है जहां हमारे नाम के नारे लगना है। हमने तो ये काम वहां करना है जहां में सेठ साहब करके पुकारा जाना है। मगर याद रखना, तस्वीरें छपाने के लिए करोगे, सेठ साहब कहलाने के लिए करोगे और नारे लगवानों के लिए करोगे, अल्लाह कहेगा जिसके लिए किया था वही सब दे दिया, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह के लिए करोगे तो फिर सेठ साहब तुम्हें वहां कह के पुकारा जाएगा, एजाज़ात वहां दिए जाएंगे, इनामात वहां दिए जाएंगे। हाँ, कौम की बेटियां अब भी ऐसी जो किसी सेठ साहब का इंतजार कर रही है कि उसकी मदद आएगी तो मेरी शादी हो जाएगी। हाँ, ये होगा। क्या हम समूह लगन को फरोग दे रहे हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम खामोशी से एक एक शादी ये कह करके निपटा दें कि हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। इज्तिमाई शादियां हमारे यहाँ भी होती है, मैं खुद भी करता हूँ। लेकिन कहीं मुझे ये दर्द जरूर है कि इज्तिमाई शादियों के या समूह लगन के नाम पर हम जिन दूल्हा दुल्हनों को करीब कह के बिठाते हैं, सेहरे का बोझ उनका गर्दन उतना नहीं झुकाता जितना गुर्बत का ताना उनका बोझ झुका देता है। तो जब हम अपनी जेब से अपने पैसे से किसी की शादी कर रहे हैं तो स्टेज पर उनको गरीब बनाकर बिठाने से बेहतर ये था कि उनको वो रकम दे दी जाती और कहा कि जाओ चुप छुपा करके इस तरह शादी कर लो कि हम नहीं करवा रहे, तुम खुद कर रहे हो। तो उसमें अजर और बढ़ जाता, उसमें सिला और बढ़ जाता। लेकिन ये चीजें हमारे अंदर कहीं ना कहीं, देखिए, अल्लाह के लिए नहीं हो रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। कहीं ना कहीं हम रियाकार हो रहे हैं, मुनाफिक हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और एक बात याद रखना, अगर आप सोचोगे ना इस तरह छुपा करके दूंगा तो फिर मेरे नाम का क्या, अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर जिस दिन छुपा के नेकी करने वाले हो जाओगे, दिखाकर उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी छुपा कर इज्जत। इसलिए कि दिखाकर इज्जत हम कमाते हैं, हम तशहीर अपनी कर रहे हैं तो हम अपनी तशहीर करेंगे तो अपनी ताकत के मुताबिक करेंगे, और अल्लाह हमारी तशहीर करेगा तो अपनी शान के मुताबिक करेगा। अल्लाह करेगा तो अपनी शान। इसलिए कहीं तो हम अल्लाह के लिए करें, कुछ तो अल्लाह के लिए करें। तो बात दूर न निकले, जल्दी जल्दी सब चलते हैं कि सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बार मैं खुद जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। गए हुजूर दोबारा, और दोबारा गए तो उसने दोबारा भी इनकार कर दिया। अल मुख्तसर ये कि हुजूर बाग में वापस आए और चाहते थे कि अब अगर मैं अपने घर चला जाऊंगा तो जाबिर बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर भी नहीं गए, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के केलोला का वक्त आ गया तो हजरत जाबिर के बाग के अंदर एक ओटा था, चबूतरा, उसी एक दरख्त के नीचे वो चबूतरा था। उसी चबूतरे पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर बिछाई और हाथ का तकिया बनाया और हुजूर अलैहिस्सलाम लेट गए। कुर्बान जाए, कौनैन के मालिक हैं, मालिक जन्नत है, और जिंदगी की शान क्या है कि चादर बिछा देते हैं और हाथ का तकिया बनाकर वहीं पर सो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अपना हाल तो ये है कि नर्म गद्दों के बगैर हमें नींद नहीं आती, और वहाँ हाथ का तकिया है और चादर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, लेकिन सोने के दरमियान सहाबा ने एक मोजज़ा देखा कि चूंकि दोपहर ढलती जा रही थी और जहाँ साया था वहाँ साया खत्म होता जा रहा था, करीब था कि हुजूर के पैरों पर धूप आना शुरू हो जाती हालत नींद में। सहाबा ने देखा दरख्त ने बढ़कर अपनी टहनी को बढ़ा दिया, दरख्त ने बढ़कर अपनी टहनी को बढ़ा दिया, और अल्लाह अकबर। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम उठे, वुजू किया, वुजू करने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत जाबिर ने कहा हुजूर अब क्या होगा? सरकार ने फरमाया अब कुछ नहीं होगा, एक काम करते हैं, तेरी खजूरें तोड़ते हैं, तेरी खजूरें तोड़ते हैं। या रसूल अल्लाह, इतनी खजूरें नहीं है कि उसको कर्ज दिया जा सके। आका फरमाते हैं तू टोकरा लेकर चल, तोड़ने का काम मैं करूंगा।
जाबिर समझ गए कि आज कोई मोजज़ा फिर आंखों से देखने को मिलेगा। जाबिर टोकरियां लेकर चलते रहे, हुजूर खजूरें तोड़ते रहे, हत्ता के खजूरें टूटती रही और टोकरा भरता रहा। कई टोकरे भर गए और फिर सरकार ने फरमाया मौज ले, कितना है उसका कर्ज। जाबिर कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, दरख्तों पे खजूरें उतनी नहीं थी, लेकिन जब वो खजूरें तौली गई तो उसको देकर भी मेरी खजूरें बच गई। ये गरीब नवाजी का अंदाज है। अब आप यही जलवा गरीब नवाज की जिंदगी में फिर देखिए कैसे उन्होंने अपने नाना की सुन्नत पे अमल किया। इत्तेफाक से वहां भी बाग का और खेत का मामला है और यहाँ भी खेत का मामला। हुआ ये था कि सरकार गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उनके मुरीद और खलीफा हैं हजरत शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश जो है वो बादशाह थे, बादशाह, और इतने मुत्तकी और परहेजगार थे हजरत शमसुद्दीन अल्तमश कि अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन अल्तमश को हजरत बाबा कुतुब ने खिलाफत इजाजत दी थी। उसकी वजह यह थी कि कभी उस बादशाह की तहज्जुद भी फौत नहीं हुई, कभी असर के पहले की सुन्नत गैर मौक़िदा भी नहीं छूटी, कभी तकबीर उला भी फौत नहीं हुई। बहुत बड़ा बादशाह और इतना मुत्तकी परहेजगार कि हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने खिलाफत दी। तो चूंकि उनकी हुकूमत थी और हुकूमत की वजह से मामला ये था कि किसानों पर टैक्स बढ़ रहा था। तो एक किसान गरीब नवाज के पास आया, सरकार गरीब नवाज के पास, कहने लगा सरकार आपके मुरीदों का मुरीद है अल्तमश और उसके कारिंदों ने मुझ पे टैक्स बढ़ा दिया है और इतना मैं भर नहीं सकता, तो आपकी सिफारिश की वजह से मेरा टैक्स कम हो सकता है, तो थोड़ा सा आप मेरी सिफारिश कर दें। गरीब नवाज खत भी लिख सकते थे ना, लेकिन फरमाया चलो चल कर मैं बात करता हूँ। ये चलो की अदा कहाँ से सीखी? हजरत जाबिर के साथ हुजूर खुद चल कर गए थे। हजरत जाबिर के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम खुद चल कर गए थे। गरीब नवाज ने जो दिल जीते हैं, दिल इस बुनियाद पर जीते हैं, अदाए मुस्तफा को अपनाने की बुनियाद पर जीते हैं। आज हम दिल जीतने का हुनर भूल गए, दिल जीतने का फन भूल गए। और याद रखना किसी भी नेकी पर वो सवाब नहीं मिलता जो दिल खुश करने पर सवाब मिलता है, जो दिलों की खुशी की बुनियाद पर सवाब मिलता है, बल्कि अल्लाह अकबर हज का अज्र पीछे है, दिलों के खुश करने का अज्र आगे है। दिल खुश करना सीखो, दिल खुश करना सीखो, फिर देखो कुदरत तुम्हें कैसा नवाजती है, कुदरत कैसे अता करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक किसान गरीब अजनबी, उससे न कोई जान है न कोई पहचान है, लेकिन फरमाते चल, और फिर सरकार गरीब नवाज अजमेर मुअल्ला से दिल्ली का सफर तय करते हैं। अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफर, आज भी अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफर तेज रफ्तार कारों से 3 घंटे से कम का नहीं है। इतना खूबसूरत हाईवे बन चुका है, फिर भी 3 घंटे से कम का नहीं है। और उस दौर में घोड़े पर, खच्चर पर, ऊंटों पर सफर था, और वो भी गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब चीजें। लेकिन कुर्बान जाएं गए उसके साथ, किसान के साथ। अब वक्त से पहले इत्तला हो गई दिल्ली में कि सरकार गरीब नवाज आ रहे, हुजूर गरीब नवाज आ रहे, सरकार गरीब नवाज आ रहे। हैरत थी इस बात पे कि भाई बगैर इत्तला के आ रहे हैं। लेकिन अब भाई पीर का हजरत को कौन हजरत होगा, हजरत का हजरत कौन होगा? तो अब कौन बात करे, कौन क्या करे? जब पता चला तो बादशाह भी जो पोता मुरीद था और मुरीद से सरकार बख्तियार काकी भी, दोनों दिल्ली वालों को लेकर के आए और आकर के खूब पुरजोश इस्तकबाल किया। सरकार गरीब नवाज बाबा कुतुब की खानकाह में गए और फरमाया शमसुद्दीन, तो असल में काम तुमसे है। हाथ बांध के खड़ा हो गया बादशाह वक्त, हाथ बांध के खड़ा हो गया बादशाह वक्त। देखो मुसलमानों, जो कुदरत का सच्चा बंदा हो जाता है, बादशाह फिर उसके आगे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। आज हम अहले इक़्तिदार से परेशान इसलिए हैं कि हम अल्लाह के सही मानों में बंदे नहीं बने। वो जो सच्चे बंदे
थे अल्लाह के, उनके पास बादशाह हाथ बांध कर खड़े थे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमसुद्दीन ने कहा हुजूर फरमाया ये गरीब किसान है और आपके कारिंदों ने टैक्स से ज्यादा लगा दिया है, ये मेरे पास आया, इसका काम कर दो। शमसुद्दीन ने कहा सरकार आप लिख भी देते ना और इसके हाथ में भेज देते तो मैं आपका इसका काम कर देता आपके हुक्म पर। आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? इतनी मसरूफियत है अजमेर में, इतने काम है अजमेर शरीफ में, आप सब छोड़कर इतनी तकलीफ क्यों उठाई? फरमाया शमसुद्दीन खत भेजने पर भी काम हो जाता, मुझे यकीन है। अरे खत ना भी भेजता, अपना नाम देकर भेजता तो भी काम हो जाता, लेकिन कदम कदम पर इस गरीब का जो दिल खुश होता रहा, उसका जो सवाब मुझे मिला है वो सवाब मुझे कहाँ? अमीन आपका अदना